श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालयणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, फलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। फलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज्य का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित आत्म जागृति एवं युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर 2022 को आज हामी दोस्रो दिनमा उपस्थित भएका छौं। मिति 2078 साल माघ महीनाको 3 गते सोमबार, तदनुसार जनवरी 17 2021 को दिन आज हामी उपस्थित भइसकेका छौं। सेकेन्ड डेजमा सुन्दर साथ जी, आजको यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं यस शिविरको प्रमुख प्रशिक्षक महात्मा श्री सुशान्त जी एवं श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक जीहरू, धर्म उपदेशक जीहरू, गायक गायिका जीहरू, त्यसैगरी देश विदेशबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरू, युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथी तथा जिज्ञासु महानुभावहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको कोमल चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छौं। प्रणाम जी। सुन्दर साथजी, प्रेम खोल देवे सब द्वार, प्रेम द्वारा नै सम्पूर्ण दिव्य ब्रह्मपुर धामको दरवाजा खुल्ने रहेछ सुन्दर साथजी। किन भन्दाखेरि इश्क अनि प्रेम द्वारा नै यदि त्यो धामको बारेमा हामीलाई यदि ज्ञान र त्यसको विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी नै रहेन भने हामी कसरी दावा गर्न सक्छौं कि त्यो धामको विषयमा हामीले जान्दछौं अथवा त्यो धाममा हामी पुग्ने छौं भनेर। तदनुसार त्यस कारणले त्यो धामको विषयमा, आफ्नो घरको विषयमा अनिवार्य रूपमा जान्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ। र सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको दिल और हृदयमा राजी महाराजको शोभा श्रृंगार अनि 25 पक्ष परम धामको शोभा श्रृंगार दिलमा बसाउन सकौं भन्ने अभियानको साथमा यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। ज्यादा भन्दा ज्यादा सुन्दर साथीहरू जोडिएर यस कार्यक्रमको लाभ लिनु हुनेछ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौं। आउन सुन्दर साथजी, अब हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछौं प्रियतम धाम दुल्हाको आह्वानको साथमा। र आजको आह्वानको शोभा प्राप्त भएको छ सिलगुडीबाट स्मिता शर्मा सुन्दर साथजीलाई। र स्मिता सुन्दर साथजीलाई म आउजीवाला गायनको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी सुन्दर साथजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आवो जी बाला हरे घेर, आवो जी बाला, आवो जी बाला हरे घेर, आवो जी बाला। एक लड़ी परदेस माँ, एक
मुने हती नींदरड़ी मुने हती नींदरड़ी तमे सोते मुकी कराते तमे सोते मुकी कराते जागी जूता पियो जिन पासे जागी जूता पियो जिन पासे बचे तो था से पर भाते बचे तो था से पर भाते कल कली ने कहूँ जो तमने कल कली ने कहूँ जो तमने अब जो आड़े खीणे अब जो आड़े खीणे भारा मनना मनोरथ पुर जो भारा मनना मनोरथ पुर जो श्री इंद्रावती लागे चरणे श्री इंद्रावती लागे चरणे आवो जीवाला भारे घेर आवो जीवाला आवो जीवाला आवो वो जीवाला। प्रणाम जी। आओ जीवा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं स्मिता सुंदर साथ जी को, हमारे छोटे सुंदर साथ जी सुमधुर स्वर से वाणी गायन और भजन गायन करती है, और आज का जो सेवा आवाजी वाला गायन भी हम सभी सुंदर साथ जी और प्रियतम धाम धनी का आह्वान हो चुका है सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे। वाणी श्रवण करने के लिए बहुत सुरीले सुर के धनी और मीठे सुर के धनी बीता मोड़ झापा से जुड़ी हुई संजीवनी पौड़िल, जो हम सुंदर साथ ने पहले ही उनका आवाज सुन चुके हैं। ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 के विनर भी रही है संजीवनी जी। संजीवनी जी को एक वाणी प्रस्तुति के लिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। संपूर्ण सुंदर साथीहरुमा कोटि कोटि प्रेम। र म वाणी भाव लिएर उपस्थित भएकी छु। ढिलो नगरिकन म वाणी सुरु गर्न लागिरहेको छु। आज वाणी को भाव लिएर आएको छु। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ायो छिना, लाख तले लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, पर एक खसा में त्रिज के, पर एक खसा में त्रिज के, दया करी अति मोहे, ये बात मैं तो कहूँ
जो कहने की होए। सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पीऊ जावा। सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पीऊ जावा। अंदर पर्दा उड़ गया, हुआ उजाला सब। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की हो। कोई पहचान भी उसको, अब कयो महमदीना। हुई पहचान भी उसको, अब कयो महमदीना। अब मैं हुई जाहिरा, देखा वतन से धाम। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। मुझे जगाई जुगत सो, सुख दियो अंग आ। मुझे जगाई जुगत सो, सुख दियो अंग। कंठ लगाई कंठ सो, या विधतियों मिला। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। पर एक खसमे त्रिज के, पर एक खसमे त्रिज के, दया करी अति मोहे। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। जो कहने की होए, जो कहने की होए। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं संजीवनी के प्रति। सुमधुर स्वर से एक वाणी भाव प्रस्तुत किए है सुंदर साथ जी। और 40 डेज तक ये कार्यक्रम रहेगा संजीवनी जी। आपका समय उपलब्ध है या तो मैनेजमेंट करके हमें वाणी भाव वाणी गायन से जो आनंदित है हम सुंदर साथ जी, उस के लिए आप तैयार रहेंगे, हमें विश्वास है। तो आइए सुंदर साथ जी, और सुंदर साथ जी जुड़ रहे हैं। कल जो अटेंड किए थे प्रशिक्षार्थी सुंदर साथ जी, तो थोड़ा सा हम समय फिर लेंगे एक वाणी श्रवण के लिए और एक वाणी प्रस्तुति के लिए। वाणी गायक बनारस से जुड़े हुए वाणी गायक हमारे प्रिय अर्पण सापकोटा जी को एक वाणी प्रस्तुति के लिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। अर्पण जी। प्रणाम जी सुंदर जी। यो एउटा वाणी गायन वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूही इन अंग का नूर। अरवाई अर्श में वाहिदत सो सब इनका जब।
प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़्यो जिन मैं पाई महबूब की महबूब की वर्णन करूं बड़ी रूह की वर्णन करूं बड़ी रूह की रूहे अंग अरवाह अर्श में वाहिदत अरवाह अर्श में वाहिदत सो सब इनका जबर रूहे अंग करूं प्रथम लागूं दो चरण को प्रथम लागूं दो चरण को धनी न छुड़ाए लाख तली लालिया मेरे जीव के ये जीवन जीव के मेरी यही जीवन वर्णन करूं बड़ी रूह की रूहे अंग मोहम्मद कहे मोहम्मद कहे अपनी रूह को मोहम्मद कहे मत मत श्री मोहम्मद कहे अपनी रूह को और अर्श रूह इन सुख सागर में जीते इन सुख सागर में जीते आओ अपना वतन वर्णन करूं बड़ी की वर्णन करूं बड़ी रूह की अरवाह अर्श में वाहिदत अरवाह अर्श में वाहिदत सो सब
जवळे रुहेन अंग रुहेन अंग रुहेन अंग बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं अर्पण जी के प्रति सुमधुर स्वर से एक वाणी भाव प्रस्तुत किए हैं सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं। कल का जो क्लास रहा उनमें से गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से 10 क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से कितने सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं और कितने सुंदर साथ जी इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं इस प्रश्न आंसर के प्रोग्राम में, तो मैं स्क्रीन शेयर के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी को। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी ने देख रहे हैं 40 सुंदर साथ जी ने राइट आंसर सबमिट किए हैं, तो 69 सुंदर साथ जी ने इसमें पार्टिसिपेट जताए हैं। ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जी इसमें पार्टिसिपेट जताने के लिए भी अनुरोध करना चाहते हैं हम, क्योंकि इनसे हमको ही बहुत फायदा होता है। क्योंकि आगे जो क्लास लिए है उन क्लास में कैसा कैसा प्रश्न आया है और कितने इस प्रश्न के आधार पर हम याद कर सकते हैं अगले दिन का क्लास का जो कोर्स रहा। तो आइए सुंदर साथ जी कितने सही आंसर सबमिट किए हैं। इला पटेल ने सही आंसर सबमिट किए हैं। इंद्रावती उप्रेती, गुरुदत्त त्यागी गुरुगांव, नीलू गुरुंग तनहू, पटेल प्रफुल्ला यानी हिम्मतनगर, नवीन शाह मुंबई, भावना शाह बंदना चौलागाई हेटोड़ा, वृंदा भट्टराई बीतामोड़ झापा, विजेता चौलागाई हेटोड़ा। इसी तरह से आपको सनंद चौलागाई हेटोड़ा, निर्मला चौलागाई हेटोड़ा, दुर्गा छेत्री, बेनु गुरुंग गोरखा, मनु गुरुंग गोरखा, माफ कीजिए श्यामज्योति गुरुंग गोरखा, पवित्रा गुरुंग गोरखा, नानू गुरुंग गोरखा, मीरा भट्टराई बजगाई, राहुल छेत्री आसाम, मनु गुरुंग गोरखा, दुर्गा छेत्री बेनु गुरुंग गोरखा, किरण प्रणामी जयपुर, प्रीति वादेर भिलाई, सीमा चौहान दुर्ग, हिना सोलंकी उत्तरी, हिना सोलंकी, विदुर गौतम, विजय गुरुंग सिस्नेरी गोरखा, पिंका पटेल पुरल, गोपाल छेत्री आसाम, RMP सीता सापकोटा, अरुणाबेन पटेल हिम्मतनगर, दीपक खतेवड़ा काठमांडू, सृष्टि खतेवड़ा काठमांडू, प्रकाश गौतम, श्रीराज काफले काठमांडू, शांता काफले काठमांडू, जानुका केसी गोरखा, नमिता गौतम, शीतल पटेल, गोपाल दहाल हेटोड़ा। 40 सुंदर साथ जी ने राइट आंसर सबमिट किए हैं। 69 सुंदर साथ जी ने इसमें पार्टिसिपेट जताए हैं। तो सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को इस गूगल से, इंटरनेट के माध्यम से जो महाराज जी ने भेजे हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और सभी अपने अपने, तो आप लोग को अनुरोध है इसमें आप जरूर आंसर सबमिट करें, ताकि और 6 बजे तक आप लोग आंसर सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद का आंसर जो सबमिट किया हुआ है उसको हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सभी सुंदर साथ जी की ओर से स्वीकार कीजिए महात्मा श्री सुशांत जी को फिर से एक बार स्वागत करते हुए सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी, और शुरू हो जाएगा आज का दूसरा दिन का क्लास। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में कोटान कोट प्रणाम जी। सर्वप्रथम मैं कल जो पढ़ाया था उसका रिवीजन भी कराऊंगा मैं, और कल जो पढ़ाया गया था उसके विषय में सुंदर साथ को जो भी पूछना हो वो पूछ भी सकेंगे। तो सुंदर साथ जी, इनको कोई भी जिज्ञासा हो तो वो तैयार रहेंगे पूछने के लिए, ताकि ज्यादा समय न खराब हो।
उससे पहले मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए, हमने जो कल देखा था उसके हिसाब से थोड़ा सा देख लेंगे एक बार। परम धाम 25 पक्ष, धाम तालाब कुंज वन सोहे माणिक नहरे वन की जो है पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लहिए, आठों सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। रंगमहल को धाम क्यों कहा गया मैंने बताया था, ये राज्य सामाजिक सखियों का रेसिडेंस है, और बाकी 24 पक्ष जो है वो घूमने फिरने के स्थान है, भ्रमण करने के स्थान है। तो इसमें रंगमहल जो है वो भौमर ऊंचे चबूतरे पर, भौमर ऊंचे चबूतरे पर 9 भौम 10वीं आकाशी वाला ये रंगमहल है। और ये परम धाम का पहला पक्ष है जो परम धाम के ठीक बीचों बीच में आया है। रंगमहल के दक्षिण दिशा में देखेंगे बटपीपल की चौकी, फिर कुंज निकुंज वन है जो हौज को सर तालाब को घेर कर आया है। देखिए हौज को सर तालाब रंगमहल के दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में 24 हांस का महल भी है और माणिक पहाड़ है, लेकिन बीच में जेवरों के महलों के 9 फिरावे आ जाते हैं, लेकिन ये दक्षिण दिशा में ही है माणिक पहाड़। पश्चिम दिशा में देखते हैं रंगमहल के पश्चिम दिशा में फूलबाग और उसके नीचे नूरबाग, फिर फूलबाग के पश्चिम में अन्नवन और उससे पश्चिम में दुग्धुलीचा है। दुग्धुलीचा के भी पश्चिम में देखेंगे ये है पश्चिम की चौगान, पश्चिम की चौगान है। उत्तर दिशा में आते हैं, रंगमहल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, बड़ोवन, ताड़वन, मधुवन, महावन है। साथ ही पोखराज पहाड़ आकाश को छूता व शोभायमान है। इस सब का विस्तृत वर्णन बाद में आएगा। रंगमहल की पूर्व दिशा में आते हैं 7 वन, 7 घाट, जमुना जी, पाट घाट, केल पुल, बटका पुल, और फिर जमुना जी के इस पार फिर से 7 घाट, 7 वन, और अक्षरधाम है जिसमें चारों दिशा में 4 चांदनी चौक हैं। इन सब शोभा को घेर के चारों तरफ से ये दिखेंगे ये जीवितों के महलों के 9 फिरावे आए हैं। नाभिक पहाड़ की सीमा में चारों तरफ घेर करके ये बड़ोवन, मधुवन और महावन, बड़ोवन, मधुवन और महावन आए हैं। माणिक पहाड़ और महावन को घेर के वन की नहरें अर्थात वन के महल आए हैं, जहां पर वृक्षों के ही महल बने हुए हैं। इसके बाहरी तरफ 4 हार हवेली छोटी रांग है, चारों तरफ घेर के छोटी रांग की 4 हार हवेलियां हैं, और उसके चारों तरफ 8 सागर और 8 जिमी हैं, जो कि मैंने कल बताया था आपको। ये देखिए चारों दिशा को बताया था, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। नीचे पूर्व, ऊपर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा है। और ANVE का फार्मूला याद रखेंगे, A फॉर अग्निकोण, N फॉर नैऋत्य कोण, V फॉर वायव्य कोण, E फॉर ईशान कोण। यहाँ पर नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, मधु, रस, सरवर सागर है। इसके कलर यहाँ पर दिख रहे हैं, सफेद, लाल, पीला, हरा, नीला, मधु, श्याम, 10 रंग का रस सागर। सरवर सागर अनंत रंगों का है। ये मैंने कल बताया था सुंदर साथ जी। अब इसमें से किसी सुंदर साथ को पूछना है तो पूछ सकते हैं। सुंदर साथ पूछना तो पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं किसी को पूछना हो तो।
तो ये बहुत सरल था, लगभग कल ही इसका सॉल्यूशन हो गया था। आइए सुंदर साथ जी अब आगे बढ़ते हैं। आज रंग महल से हम शुरुआत करते हैं। रंग महल रंग महल परम धाम के ठीक बीच में आया हुआ है। भौम भरूचा चबूतरा, सर्वप्रथम देखिए ये जो भौम भरूचा चबूतरा है, इस चबूतरे के बाद फिर स्टार्ट होता है 9 भौम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद ये 10वीं चांदनी में भी किनार में दहलान आया हुआ है। तो दहलान की वजह से हम यदि सामने चांदनी चौक से देखेंगे तो ये कुल मिलाकर के 11 भौम ऊंचा दिखाई देता है। 9 भौम 10वीं आकाशीय अर्थात 10वीं चांदनी छत है, टेरेस है, 10th टेरेस। 9 भौम 10वीं 9 तल्ला को जो बिल्डिंग है रंग महल, इसका मुख्य द्वार चारों दिशा में नहीं है सुंदर साथी, इसका मुख्य द्वार देखेंगे मात्र पूर्व दिशा में। तो मात्र पूर्व दिशा में चांदनी चौक आया है, दूसरी दिशा में चांदनी चौक नहीं आया सुंदर साथी। देखेंगे और नक्शे में ये देखिए, ये रंग महल, इसका मुख्य द्वार मात्र पूर्व दिशा में आया हुआ है। रंग महल 201 हांस का गोल भवन है। इसके कुल कितने हांस हैं? 201, 201, 201 हांस हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य द्वार की शोभा, और मुख्य द्वार के सामने आए हुए चांदनी चौक की शोभा को देखते हैं। देखिए मुख्य दरवाजे के सामने चांदनी चौक आया हुआ है। चांदनी चौक काफी लंबा चौड़ा रेती का मैदान है, और इसमें 2 चबूतरों पर 2 वृक्ष हैं, लाल वृक्ष और हरा वृक्ष। चांदनी चौक देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर जगमगाती हुई हीरे मोती जवाहरात के समान रेती बिछी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हीरे मोती बिछे हुए हैं, और सुंदर आकृति लिए गए, 2 कोनी 3 कोनी 4 कोनी, गोल चौरस, सभी आकृति के हीरे मोती बिछे हुए हैं। इनमें जिन रंगों की किरणें आके टकराती हैं वे उसी रंग के दिखाई देने लगते हैं। चांदनी चौक में 2 वृक्ष हैं, 2 चबूतरे हैं। उत्तर दिशा में लाल रंग का वृक्ष है, दक्षिण दिशा में हरे रंग का वृक्ष है। सुंदर जी अब इसमें थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले देखिए रंग महल जो है 201 हांस का है, चारों दिशा में 50-50 हांस है, 50-50-50-50। लेकिन पूर्व दिशा में क्या हुआ है, यहाँ पर 10 मंदिर का एक नया हांस बन गया। देखेंगे कैसे बन गया ये। सभी हांस 30 मंदिर के लंबे, मंदिर मतलब समझ सकते हैं आप परम धाम के दिव्य कमरे, वो 30 मंदिर का एक हांस है। लेकिन पूर्व दिशा में क्या होता कि जो 2 हांस यहाँ पर 30 मंदिर के थे, दोनों हांस में से 5-5 मंदिर का जगह ले लिया गया है, और उसका एक नया हांस बन गया है। सभी हांस 30 मंदिर के थे, लेकिन जो पूर्व दिशा में मध्य में जो 2 हांस थे 30-30 मंदिर के होना चाहिए था, इस तरह से 30 और यहां से 30, लेकिन यहाँ 5 मंदिर यहां से काट दिया, 5 मंदिर यहां से काट दिया, तो 10 मंदिर का एक नया हांस यहाँ पर बन गया है। ये देखिए 10 मंदिर का हांस बन गया है।
ये विशेष रूप से दरवाजे का हांस है 10 मंदिर का। दरवाजा के लिए, मुख्य दरवाजा के लिए ही ये 10 मंदिर का हांस डिजाइन किया गया है कि मुख्य दरवाजे की कुछ शोभा तो होनी चाहिए, होती है, तो मुख्य दरवाजे की शोभा यहाँ पर बनाने के लिए ये 10 मंदिर का हांस डिजाइन हुआ है, जो कि दाएं बाएं के हांस में से 5-5 मंदिर की जगह लेकर के 10 मंदिर का हांस बना है। यहाँ पर मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजे के सामने 100 सीढ़ियां 20 चांदे हैं, और यहाँ पर ये चांदनी चौक है। तो चांदनी चौक की शोभा हम दिखेंगे। चांदनी चौक चित्र में छोटा सा दिख रहा है, एक्चुअल में ये चांदनी चौक पूरा है 166 मंदिर का लंबा चौड़ा। ये देखिए सुंदर सा जी, चांदनी चौक अमृतवन की जमीन में से आया है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 166 मंदिर का कुल लंबाई है, और चौड़ाई भी 166 मंदिर की है। इसमें जो 2 चबूतरे आए हैं, वो चबूतरे 33 मंदिर के लंबे चौड़े, 33 मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। कलर नक्शा में भी देखते जाएंगे सुंदर सा जी। यहां से लेकर के यहां तक 166 मंदिर का लंबा। एक मंदिर बराबर 100 हाथ, याद रखिए, एक मंदिर बराबर 100 हाथ। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। एक मंदिर बराबर 100 हाथ है, तो 166 मंदिर बराबर, हम देखेंगे जब यदि दुनिया के हिसाब से भी हम यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो कई किलोमीटर लंबा चौड़ा हो जाता है। लगभग 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा ये चांदनी चौक। यहाँ से यहाँ तक 166 मंदिर, और यहाँ से यहाँ तक भी 166 मंदिर है। और ये जगह जो चांदनी चौक में से लिया है, अमृतवन में से लिया है। ये अमृतवन आए हुए हैं, चांदनी चौक अमृतवन की जगह में आया हुआ है, इसलिए अमृतवन का जब वर्णन आएगा तो उसमें से किस प्रकार ये जगह आया है आपको बताया जाएगा। अभी बस इतना ध्यान रखना है कि ये चांदनी चौक कितना है, 166 मंदिर का लंबा, 166 मंदिर का चौड़ा। ये देखिए इसमें क्या होता है, ये जो 2 चबूतरे हैं, उत्तर दिशा में लाल रंग का वृक्ष है, दक्षिण दिशा में हरे रंग का वृक्ष है। ये 2 चबूतरे भी छोटे मोटे नहीं है, 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे हैं। ये 2 चबूतरे चित्र में छोटे से दिख रहे हैं, ये 2 चबूतरे देखिए, ये चबूतरा जो है छोटा चबूतरा नहीं है, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है। और हमें दुनिया के हिसाब से किलोमीटर में इसको डिवाइड करते हैं तो लगभग 1.5 किलोमीटर का लंबा चौड़ा होता है। 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा चौड़ा ये चबूतरा है। और ये जो वृक्ष है, इसकी डालियां इस प्रकार से फैली हैं कि पूरे चबूतरे पर समान रूप से छाया करती है, अर्थात पूरा चबूतरा वृक्ष के छाया नीचे है। और ये इतना बड़ा चबूतरा है, वाणी में छपाई है इस विषय में कि एक चबूतरे पर ही श्री राजी, श्यामाजी और 12,000 सखियां बैठ जाते हैं। इतना बड़ा ये भी चबूतरा उतना ही बड़ा है, और ये भी चबूतरा उतना ही बड़ा है सुंदर सा जी। तो ये 2 चबूतरे लाल हरे रंग का वृक्ष है। चबूतरे पर हम अब इसका और थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे। ये देखिए सुंदर सा जी, अभी चांदनी चौक है, यहां से यहां तक 166, ये लिखा हुआ 166, 166 मंदिर है। 166 मंदिर कैसे होता है देखिए, पहले 33 मंदिर ये चबूतरे के दक्षिण दिशा में 33 मंदिर यहाँ पर है, फिर 33 मंदिर का चबूतरा है, फिर 34 मंदिर की जगह दोनों चबूतरों के बीच में, फिर 33 मंदिर का चबूतरा है, और फिर 33 मंदिर अमृतवन तक। इस चबूतरे से अमृतवन के बीच में 33 मंदिर की जगह, तो 33, 33, 34, 33, 33, 66 दूनी 132 और 34 मिलाकर हो जाता है 166 मंदिर यहाँ हो जाता है। इसी तरह से हम पूर्व से पश्चिम दिशा के बीच में ऊपर से नीचे देखिए, 33 मंदिर का तो बीच में चबूतरा है, ऊपर 66.5 मंदिर की जगह है, और नीचे भी 66.5 मंदिर की जगह। इस प्रकार कुल 166 मंदिर का जगह हो जाता है सुंदर साथ जी। इस चित्र में व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा, आप जी भर के वहां भी देख सकेंगे। और अभी भी जिसको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये कैलकुलेशन का विषय है, इसको आप याद करने का विषय है,
तो अब अभी जो लिख लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जब रखूंगा तो वहां से देख करके लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। कुछ विषय समझने के होते हैं, कुछ विषय याद करने के होते हैं। ये चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है और इसमें बीच में ये 2 मंदिर की चौड़ी रोस जो कि पाट घाट से आ रही है, सोसड़ियां जो है आई है, सोसड़ियों के सामने ये 2 मंदिर की चौड़ी रोस आई हुई है, जिससे चांदनी चौक 2 भाग में डिवाइड दिखाई देता है। उत्तर दिशा में लाल रंग का वृक्ष है, दक्षिण दिशा में हरे रंग का वृक्ष है। दोनों चबूतरे 33 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। यहाँ पर जो रेती बिछी है सुंदर साहब जी, आप यहाँ से जब गुजरोगे तो देखेंगे कि इतना सुंदर रेती है, जगमगाहट, सौंदर्य से युक्त जगमगाहट है। बस कोई ऐसा कि तेज लाइट लगा दिया ऐसा नहीं, सुंदरता युक्त जगमगाहट, अनेक रंगों की जगमगाहट है। और ये वृक्ष भी जगमगा रहे हैं जैसे कि लाइटिंग किया हुआ हो, हीरे मोती सोने जवाहरात के वृक्ष हो ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर जब बैठते हैं तो क्या लीला होती है इस चबूतरों पर, वो भी हम दिखेंगे सुंदर साहब जी। देखिए सुंदर साहब जी, इन चौक खुली जो चांदनी आगू बड़े दरबार, इन चौक खुली जो चांदनी, खुली चांदनी, चांदनी चौक क्यों कहते हैं कि यहाँ पर खुला आकाश है, इसलिए छत को भी चांदनी कहते हैं, इसको भी चांदनी कहा जा रहा है क्योंकि खुला आकाश होने की वजह से इसको चांदनी चौक कहते हैं। आगू बड़े दरबार, रंग महल के समक्ष उज्जवल रेती झलकत, वहां की रेती जगमगा रही है, सौंदर्य से युक्त रंग बिरंगी रेती है, जोत को नहीं पार, उसके सौंदर्य को और तेजोमयी प्रकाश का कोई पारावार नहीं है। इत तखत कदेले कुर्सियां बैठे हुए हैं 12,000। यहाँ पर जो ये चबूतरा है ना, चबूतरे पर तखत यानी सिंहासन, गद्देदार कुर्सियां यहाँ पर आई हुई है। तखत कदेले कुर्सियां बैठे हुए हैं 12,000। सुख के कहाँ गए, सुकेत के हमारे कहाँ गए, मोर नचावनहार, सुंदर साहब जी भूल गए हैं माया से ही आशान्वित हैं, माया के सुखों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं और संसार का ही सुख पाने के लिए दिन रात चिंतन करते रहते हैं, उसी का ही संसार का परम धाम के अखंड सुखों को हम भूल गए। कहाँ गए हमारे सुख, कहाँ चले गए, हमसे कैसे जुदा हो गए ये सुख। वहां पर कैसे मोर नचावनहार, मोर आदि पशु पक्षी को धाम धनी नचा करके दिखाते थे कि किससे प्यारे प्यारे पशु पक्षी दिल के इच्छा अनुसार अत्यंत गुण कलाओं से अनेकों हुनर से युक्त होकर के नृत्य करते हैं। यहाँ पर आगो इन चबूतरों खेलावत जानवर, नए नए रूप रंग लिया ही अनेक विध हुनर। यहाँ पर अनेक प्रकार के सुंदरता से युक्त पशु पक्षी अलग अलग वस्त्र और आभूषण भी धारण करते हैं सुंदर साहब जी। अनेक विध हुनर, हुनर मतलब कलाओं से। यहाँ पर दुनिया में हम देखते हैं सर्कस होता है, दुनिया में जो सर्कस होते हैं ना, उसमें क्या होता है, सिखाना पड़ता है, दोनों हाथ खड़े करो, हंटर मार मार के सिखाते हैं। यहाँ सिखाने की जरूरत ही नहीं है, तो प्रेम के स्वरूप हैं और राज समाजी सखियों के आशिक हैं, तो स्वयं ही चाहते हैं तो क्या नहीं कर सकते। तो स्वयं आशिक हैं, समझदार हैं, चेतन हैं, होशियार हैं, गुण कलाओं से युक्त हैं, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजा करके कर्तव्य दिखा करके सर्कस के समान गुण कलाओं से युक्त होकर के दिखाते हैं और अनेक प्रकार से श्री राज्य श्यामाजी सखियों को रिझाते हैं सुंदर साहब जी। यहाँ पर अनेक प्रकार से चांदनी चौक की लीलाओं का वर्णन वाणी में भी किया गया है और बड़ी वृत्त में भी आया है। होता क्या है, जब बरसात का जो मौसम होता है, टिप टिप बरसात गिरने लगता है, तो जैसी बरसात गिरने लगता है ना, सखियां यहाँ से मुख्य दरवाजे से रंगमहल से निकल के बाहर आ जाती हैं, दौड़ते दौड़ते सीढ़ियों से उतर करके चांदनी चौक में आ जाती, चलो चलो बारिश में भीगेंगे, बड़ा मजा आएगा, बारिश में भीग करके खेलेंगे, दौड़ते दौड़ते बाहर आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर भी देखेंगे बच्चों को बारिश में भीगना कितना मजा आता है। तो बच्चे को बीमारी होने का डर नहीं है, उत्साह से उमंग से परिपूर्ण है,
तो परम धाम में भी तो बीमारी का कोई डर नहीं है, वहां क्या डर है बीमारी होने का। वहां तो बारिश में भीगने में मजा आता है, और बारिश का पानी भी इच्छा अनुसार ठंडा गर्म हो जाता है। और सखियां दौड़ते दौड़ते चांदनी चौक में आ जाती हैं और चबूतरे पर आ जाती हैं, पशु पक्षी भी यहाँ पर आ जाते हैं, सखियां दौड़ती हैं खेलती हैं, बड़ा मजा आता है सुंदर सा जी, बहुत ही आनंद आता है इसमें। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनेक प्रकार से चांदनी चौक में खेलते हैं। तो सुंदर सा जी, चांदनी चौक के विषय में अभी तक जो मैंने बताया है, आज इस विषय में किसी को फिर से पूछना तो बताइए, और नहीं पूछेंगे तो भी मैं एक बार फिर से रिवीजन करने वाला हूँ। ये सुंदर सा जी, किसी को पूछना हो तो पूछिए ताकि मुझे पता चले। हाथ खड़ा कर सकते हैं। चलिए सुंदर सा जी, मैं फिर से रिवीजन करता हूँ और लास्ट में तो फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। ये रंग महल के 201 हांस है। कितने हांस हैं? 201 हांस। चारों तरफ कुल 6000 मंदिर की जगह है। एक हांस 30 मंदिर का है, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 30, 200 का 30 से गुणा करेंगे तो 12,000 हो जाता है, 6000 होता है। 200 से 30 के गुणा करेंगे तो 6000 होगा। तो 6000 मंदिर की जगह मैंने बताया, एक एक दिशा में 1500 मंदिर हैं, चारों दिशा में 1500 मंदिर हैं। और हांस में देखेंगे तो चारों दिशा में 50 हांस है। यहाँ भी 50 हांस, 50 पश्चिम में, उत्तर में 50 और पूर्व में भी 50 हांस थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि एक 10 मंदिर का नया हांस बन गया मुख्य दरवाजा के लिए। मुख्य दरवाजा, मुख्य ढोका को लगी 10 मंदिर का नया हांस यहाँ बने कुछ है। वो 10 हांस कैसे बना? दाएं बाएं के हांस में से 5-5 मंदिर का जगह ले लिया। तो क्या हो गया कि दाएं बाएं के हांस में 5 मंदिर कम हो गया, 25-25 मंदिर के हांस हैं दाएं बाएं के, और ये 10 मंदिर का हांस है पूर्व दिशा का। बाकी सभी हांस 30-30 मंदिर के हैं। तो यहाँ पर एक नया हांस बन गया। इस 10 मंदिर का हांस बनने का कारण क्या है? मुख्य दरवाजे की शोभा। अब इस मुख्य दरवाजे के सामने चांदनी चौक है, तो मैंने आपको बताया चांदनी चौक की शोभा भी दिखाया था आपको। देखिए मुख्य दरवाजे के सामने चांदनी चौक है। चांदनी चौक कितना लंबा चौड़ा है? 166 मंदिर, 166 मंदिर का लंबा, 166 मंदिर का चौड़ा। 166 मंदिर का, यहां से यहां तक 166 मंदिर हैं। पूर्व से पश्चिम तक भी 166 मंदिर है। ये चांदनी चौक अमृत वन में से आया की जगह में आया है, और बाद में समझेंगे कितना जगह अमृत वन में से कट गया। चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है। यहाँ पर जगमगाती हुई रेती बिछी हुई है, हीरे मोती जवाहरात के समान। 2 कोनी, 3 कोनी, 4 कोनी, 2 कोने वाली, 3 कोने वाली, त्रिभुज, चतुर्भुज और गोल और चौरस, हर प्रकार की आकृति लिए हुए। इतना सुंदर, ऐसे हाथ से उठा करके देखिए कितना सुंदर रेती है। यहाँ पर भी राज्य समाजी सखियों को खेलते हुए देखिए चितवनी में। याद आता ना कि ये जगह है जहां पर हम कभी गए थे, कभी बहुत आनंद किया था अपने परिवार के साथ में, बहुत एंजॉय किया था। ये वही जगह है। आज पद्मावतीपुरी धाम पन्ना हम गए थे, याद आता है ना। इसी तरह से भूतकाल को याद करना है। यहाँ पर हम कैसे खेलते थे, राज्य से हमारी सखियां यहाँ पर दौड़ते दौड़ते आ जाते थे चांदनी चौक में, और चबूतरे पर कभी इधर बैठ जाते थे। चारों तरफ रेती में दौड़ते हुए सखियां खेलती हैं। कभी पशु पक्षियों का सबक करतब खेल तमाशा देखते हैं, मधुर वाणी सुनते हैं, सवारी भी करते हैं। अब ये देखेंगे इसका सबका जो लंबाई चौड़ाई अलग अलग बताया था मैंने। चांदनी चौक है 166 मंदिर का लंबा चौड़ा। किलोमीटर में हम करेंगे, एक मंदिर बराबर 100 हाथ, एक हाथ बराबर 1.5 फीट। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो 7.5 किलोमीटर कम से कम होता है लंबा और चौड़ा, 7.5 किलोमीटर। और ये जो दोनों चबूतरे हैं 33 मंदिर के लंबे चौड़े, 33 मंदिर, 33 मंदिर के
लंबे चौड़े हैं, तो 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे का भी हम देखेंगे कैलकुलेशन। एक मंदिर बराबर बराबर ये 100 हाथ है सुंदर साथी। 33 मंदिर का लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, 1.5 किलोमीटर लंबा, 1.5 किलोमीटर चौड़ा चबूतरा। किलोमीटर सुंदर साथ जी, 1.5 किलोमीटर कितना होता है, इतना लंबा चौड़ा चबूतरा है। इसमें राज्य सामान्य सखियां 12,000 सखियां एक साथ बैठ जाती है। और ये जो वृक्ष है इसकी डालियां चारों तरफ इस तरह से फैली हैं कि पूरे चबूतरे पर छाया करती हैं। जवाहर दास जी के वृत्त के अनुसार इन वृक्षों के भी 2 भौमाएं हैं, क्योंकि अमृत वन के भी 2 भौम हैं। तो भौम किस प्रकार से आते हैं वृक्षों के, वो मैं बाद में बताऊंगा। जिससे ये एक वृक्ष है, इसके ऊपर फिर से तना निकलता है, फिर से डालियां निकलती, फिर से छत बन जाता है, ऐसे 2 वृक्ष भौम बन जाते हैं। तो अब इसमें देखेंगे कितना कितना स्पेस है। ये चबूतरा 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है। कैलकुलेशन के लिए बस ये चित्र है, इसमें आपको कैलकुलेशन देखने के लिए मैंने रखा है। देखिए उत्तर से दक्षिण तरफ देखेंगे तो सबसे पहले अमृत वन और चबूतरे के बीच में 33 मंदिर की जगह है, फिर 33 मंदिर का चबूतरा, फिर दोनों चबूतरों के बीच में 34 मंदिर की जगह 34, फिर 33 मंदिर का चबूतरा, फिर 33 मंदिर अमृत वन तक, यहाँ जो अमृत वन आया वहां तक। पूरा पश्चिम में देखेंगे चबूतरे के पूरब में और पश्चिम में और पूरब में 66.5 मंदिर की जगह है। इस प्रकार 166 मंदिर का जगह चांदनी चौक का होता है। सुंदर जी इतना हो जाता है। अभी भी किसी को पूछना हो तो चांदनी चौक में के विषय में पूछ सकते हैं। ये तो फिर मैं अब आगे बढ़ूंगा। 100 सीढ़ियां 20 चांदे, किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए सुंदर साथ जी अब आगे बढ़ते हैं, 100 सीढ़ियों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हास भने को क्या हो, हास के विषय में मैं बताया नहीं आपको, इससे मैं समझा देता हूं हास क्या होता है। हास का मतलब होता है, हास बने का ये पहल भी कठिन शब्द है। साइड्स अंग्रेजी में साइड बोलते हैं या भुजा बोल सकते हैं। जैसे चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, इसमें ये एक हास, दूसरा हास, तीसरा हास, जितने बार टर्न लेता है उसको हास बोलते हैं। 1 हास, 2 हास, 3 हास, है नहीं, चौथा हास, 5वां, 6वां, 7वां, ऐसे ना 201 हास है। 201 बार टर्न लिया हुआ है, या 201 भुजा है, या 201 पहल है, 201 हास है। तो जैसे कि भी चांदनी चौक देख रहे हैं ना, ये चतुर्भुज है। 1 हास, 2 हास, 3 हास, 4 हास। चतुर्भुज को 4 हास कहेंगे। जितनी भुजा है या जितनी साइड से है उसको हास कहते हैं। आइए सुंदर साथ जी अब चलते हैं हम 100 सीढ़ियों की तरफ। ये देखिए चांदनी चौक से, क्योंकि ये रंग महल का जो चबूतरा है भौम और ऊंचा चबूतरा है, रंग महल भौम और ऊंचे चबूतरे पर आया है, तो रंग महल के मुख्य दरवाजे पर जाना है तो भौम भर सीढ़ियां तो चढ़ना पड़ेगा। तो एक भौम की ऊंचाई जो है वो 100 हाथ की कही गई। 100 हाथ, 100 हाथ। हाथ का मतलब मैंने बताया पुराना फार्मूला है। 400 साल पहले बोलेंगे 1 हाथ लंबा, 2 हाथ लंबा, ऐसे ही चलता था, क्या करें। अभी जो है फार्मूला सब ज्यादातर यूज करते हैं, मीटर किलोमीटर ज्यादा यूज करते हैं, उस समय में हाथ के हिसाब से। तो 1 हाथ बराबर 1.5 फीट लगभग माना जाता है। तो एक भौम की ऊंचाई जो है वो 100 हाथ की ऊंचाई है। तो यहाँ पर चांदनी चौक से ऊपर जाने के लिए 100 सीढ़ियां हैं। प्रत्येक सीढ़ी 1 हाथ ऊंची है। एक सीढ़ी में 1 हाथ ऊपर चढ़ते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी में 2 हाथ चढ़ते हैं, ऐसे 100 बार ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन बीच बीच में रेस्ट करने के लिए एक चांदा भी आ गया। शोभा भी है, रेस्ट भी है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार सीढ़ी चढ़े तो क्या हो गया वो 5 स्टेप्स अप, 5 बार सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन चांदा क्या था, सीधे सीधे चलना होता है। अब ये बोलेंगे कि 4 सीढ़ी और 5वां चांदा नहीं कह सकते, क्योंकि 5वां स्टेप अप है। एक बार स्टेप और अप करते हैं इसलिए उसको सीढ़ी तो बोलना ही पड़ेगा।
चांदा लंबे जगह को बोलते हैं। देखेंगे 1 2 3 4 5, फिर लंबा जगह आ गया, फिर 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 सीढ़ी एक चांदा, फिर 5 सीढ़ी फिर एक चांदा, इस तरह से आते हैं। इस प्रकार से 20 बार होता है, 20 पंचे 100 सीढ़ियां हो जाती हैं। इसमें साथ ही हमको दूसरे तरीके से भी समझते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये सीढ़ी केवल इस जगह को नहीं कहते हैं, दशा जी जिनको पूछना है वो प्रश्न या तो दिमाग में याद रखें या तो कागज में लिख लें। मैं जब बोलूंगा उस समय अवश्य पूछिएगा। देखेंगे यहाँ पर सीढ़ी जो है इस स्टेप अप, एक अप ऊंचा हुआ है ना, सीढ़ी चढ़ते जाओ, सफलता की सीढ़ी में ऊंचा चढ़ते जाओ कहते ना। एक बार सीढ़ी चढ़े फिर आगे बढ़े, फिर सीढ़ी आगे चढ़े फिर आगे बढ़े, फिर चढ़े आगे बढ़े। तो क्या होता है कि सीढ़ी तो क्या है कि जो ऊपर चढ़ते हैं उसको सीढ़ी कहते हैं। तो 5 बार तो ऊपर चढ़ते हैं, फिर लंबा जगह जो है उसको चांदा कहते हैं। सीधा चलना है, उसमें ऊपर चढ़ते नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने शॉर्ट में चित्र बनाया था सुंदर साथ जी। हम इस नक्शे में भी देखेंगे, ये जो नक्शा है ये भी ब्रह्ममुनियों के द्वारा बनाया हुआ हाथ का नक्शा है। 1 2 3 4 5 बार स्टेप अप हुए, ऊपर चढ़े, 5 बार ऊपर चढ़ते हैं, फिर थोड़ा सीधा चलते हैं, फिर 5 बार ऊपर चढ़ते हैं। इस प्रकार से इस सीढ़ी जो है एक मंदिर की चौड़ाई में सीढ़ी आई है। यहाँ से यहाँ तक एक मंदिर की चौड़ाई है, और यहाँ से यहाँ तक 2 मंदिर की जगह है, क्योंकि बीच में चांदा आया हुआ है 20 बार। तो 20 पंचे 100 हाथ में चांदा है एक मंदिर की जगह में, और 20 पंचे 100 सीढ़ियां हैं। तो एक मंदिर की सीढ़ी में गई है एक मंदिर की जगह, और एक मंदिर की जगह चांदों में गई। कुल यहां से यहां तक 2 मंदिर की जगह, 5 सीढ़ी चांदा से 20 बार होता है सुंदर साथ जी। सीढ़ियों के दोनों तरफ ये देखिए कमर भर ऊंची दीवार है। इस दीवार पर कांगरी आई है, सुंदर चित्रकारी बनी हुई है सुंदर साथ जी। दीवार के दोनों तरफ सुंदर चित्रकारी बनी हुई है। इसको मैं आपको और भी नक्शा दिखाऊंगा, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, ध्यान से देखेंगे इस नक्शा को। इस नक्शा में आपको सीढ़ी में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार स्टेप अप हुआ, उसके बाद सीधे सीढ़ी आगे बढ़ गई। फिर 5 बार स्टेप अप होंगे, अर्थात ऊपर चढ़ेंगे 5 बार, फिर सीधे आगे बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर सीधे आगे बढ़ेंगे। और सीढ़ियों की जो दोनों तरफ दीवार है, इस दीवार की भी ऊंचाई सीढ़ी के अनुसार बढ़ते जाती है। तो इसमें कांगरी बनी हुई है दीवार के, पहले तो कमर भर ऊंची दीवार है और उसके ऊपर थोड़ा सा डिजाइन बन गया है। कांगरी मतलब ऊपर नीचे होता है ना डिजाइन, इस तरह से डिजाइन बना हुआ है। 100 सीढ़ियां 20 चांदा जब चढ़ते हैं, 20वां चांदा के पश्चात फिर से 1 हाथ और ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तब ये आएगा चौक। तो सीढ़ी जो है 2 मंदिर की चौड़ाई लेकर के सीढ़ी चढ़ी है। ऊंचाई 1 मंदिर की है, एक भवन की, लंबाई भी 2 मंदिर है, चौड़ाई भी 2 मंदिर है। काफी चौड़ी सीढ़ी है। 2 मंदिर की चौड़ाई लेकर के सीढ़ी चढ़ी है। मैंने थोड़ी देर पहले 1 मंदिर गलती से बोल दिया था, 2 मंदिर की चौड़ी सीढ़ी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सीढ़ी से जब 20वां चांदा आई, समझिए इसमें 2 सेट दिखाया है, 1 और 2, ऐसे 20 बार होता है। 20 बार 5-5 सीढ़ियां होती हैं और 1-1 चांदा होता है। उसके बाद सबसे अंतिम चांदा जो 20वां चांदा है, चांदा मतलब प्लेन स्थान, चबूतरा को भी चांदा कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो चौक में पहुंच गए, 20वां चांदा से 1 सीढ़ी चढ़ करके चौक में आ जाते हैं। ये चौक है मुख्य दरवाजे के ठीक सामने का चौक, जो कि 2 मंदिर का
लंबा चौड़ा चौक है। इसकी लंबाई चौड़ाई है 2 मंदिर। देखिए सुंदर साथ जी, इसमें भी ये सीढ़ियां जब चढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। इसके दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, 4 मंदिर के लंबे, 4 मंदिर लंबा, 2 मंदिर चौड़ा। चौड़ाई 2 मंदिर है, लंबाई 4 मंदिर है। इसी को भी हम कलर नक्शे में देख रहे थे। ये देखिए, दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। इसके दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, जो कि चौक से 1 हाथ फिर से ऊपर। यहां से चबूतरे पर जाने के लिए हमको 1 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। यहां से इधर भी जाना तो भी 1 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 सीढ़ी तो चढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कोई अलग से सीढ़ी नहीं है। ये 1 सीढ़ी ऊपर है और ये 1 सीढ़ी नीचे है, तो सीधे चढ़ गए ऊपर में। यहाँ पर बीच में 50 मंदिर की जगह छोड़ करके बाकी जगह में कठेड़ा आया है। 50 मंदिर की चौड़ाई में ऊपर चढ़ने के लिए जगह है, दोनों तरफ है। ये जो 2 चबूतरे हैं तो समझते हैं सुंदर साथ जी। धाम दरवाजा हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले 2 चबूतरों का समझेंगे। To book for a meetup with them, but I cannot get through on the phone and no one phoned me back. इसी का सुंदर साथ जी ऑडियो चालू ठीक करेंगे जरा। ठीक है सुंदर साथ जी, देखिए ये तो 2 चबूतरे हैं, इसमें 5 स्तंभ बाहर की तरफ और भीतर की तरफ। 5 स्तंभ बाहर, 5 स्तंभ भीतर। कुल मिलाकर के 10 स्तंभ इस चबूतरे पर है, 10 स्तंभ इस चबूतरे पर है। कुल मिलाकर के 20 स्तंभ हो जाते हैं सुंदर साथ जी। 5 स्तंभ यहाँ पर है, 5 स्तंभ यहाँ पर है। तो इसका क्रम है हीरा, माणिक, पुखराज, कांस, नीलवी। हम देखेंगे सुंदर साथ जी, हीरा, माणिक, पुखराज, कांस, नीलवी। हीरा सफेद रंग का होता है, माणिक लाल रंग का होता है, पुखराज पीले रंग का होता है और कांच का नग हरे रंग का होता है, नीलवी नीले रंग का, ब्लू कलर का होता है। तो कौन से नग कौन से कलर के होते हैं, कम से कम इन 5 नगों का तो याद रखना पड़ेगा आपको। क्योंकि हीरा कौन से रंग का होता है, व्हाइट। माणिक कौन से रंग का होता है, लाल। पुखराज पीला, 5 हरे रंग का होता है और नीलवी जो है वो नीले रंग का होता है। ये दोनों चबूतरे हैं, मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं। कितने लंबे चौड़े हैं, 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े। सुंदर साथ जी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा तो आप लोग प्रश्न जो कागज में लिख के रखिएगा, मैं भी आपसे पूछूंगा। ये जो 2 चबूतरे हैं देखेंगे, इसमें 5 स्तंभ हैं। बाहरी तरफ ये खुला स्तंभ है और भीतरी तरफ दीवार में लगे हुए थंब हैं। दीवार में जो थंब चिपका रहता है उसको क्या कहते हैं, अक्षी थंब। और बाहर जो खुला होता है ना, थंबों के बीच में दीवार नहीं होता है, उसको बोलते हैं खुला मेहराब, खुली मेहराब कहते हैं। और भीतर जो दीवार में भी मेहराब की आकृति बनी होती है, रहता तो दीवार है लेकिन फिर भी आकृति बनी रहती है उसमें, आधा बाहर आधा दीवार के अंदर, तो उसको बोलते हैं अक्षी मेहराब। अर्थात दीवार में जो मेहराब होता है उसको अक्षी मेहराब बोलते हैं। दीवार में जो थंबा होता है, खंभ स्तंभ होते हैं, खंबा होता है दीवार में, उसको अक्षी थंब बोलते हैं और अक्षी मेहराब बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर विशेषता है, एक एक मेहराब 2-2 रंग के। ये वाली जो मेहराब है सफेद और लाल रंग की हो गई, ये मेहराब लाल और पीले रंग की हो गई, ये मेहराब पीले और हरे रंग की हो गई, ये मेहराब हरे और नीले रंग की हो गई। इस तरह से हम देखेंगे पूरे 9 भवन में नीचे से ऊपर तक हीरा, फिर माणिक, फिर नीचे से पुखराज, 5 दिन भी पूरा लगातार नीचे से ऊपर तक थंबे आएंगे। ये जो 2 चबूतरे हैं इनके किनार पर भी ये देखिए कठेड़ा लगा हुआ है।
तो सुंदर साथी 100 सीढ़ियां, फिर ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा। यहाँ पर ये चबूतरा है, दो चबूतरे हैं। इसमें कौन कौन से स्तंभ है? हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी। इसको हम और भी नक्शा में देखेंगे। देखिए हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी है। बीच के चौक से 1 हाथ ऊपर है। इस नक्शे में और भी बहुत सारी चीजें दिख रही हैं सुंदर साथ जी, बेशक दिख रही हैं, लेकिन हमको जो जरूरी है वही हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, 100 सीढ़ियां, मुख्य दरवाजे के सामने चौक और उस चौक के सामने, चौक के दाएं बाएं 2 चबूतरे हमने देखा है। सुंदर साथ जी इस विषय में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर इसमें एक बार रिवीजन करूंगा सुंदर साथ जी। इसमें Redmi 9 प्राइम नाम लिखा हुआ है। इन्होंने कुछ प्रश्न पूछना तो सबसे पहले पूछ सकते हैं। इसमें कैमरा ऑफ है तो कैमरा ऑन करके पूछ सकते हैं। जल्दी से पूछिए सुंदर साथ जी Redmi 9 प्राइम, और कोशिश करिए कि मोबाइल में या डिवाइस में अपना ही नाम लिखें। यदि नहीं है चलिए इंद्रावती जी से मैं पूछने के लिए उनको समय देता हूँ। इंद्रावती जी पूछिए। प्रणाम जी महाराज जी। ये आपने कहा था ना वो कठेरा के बीच में कितनी जगह छोड़ के कठेरा है, वो चबूतरे के दाएं बाएं कितनी जगह छोड़ के कठेरा है? हाँ वो कठेरा मैंने बताया था, तो उसमें तीनों दिशाओं का अलग अलग है। जो बीच का चौक है वहां से जब सीढ़ी चढ़ते हैं वहां पर 50 हाथ के चौड़ाई में कठेरा है और 50 हाथ की जगह में सीढ़ी है, मतलब जाने का जगह है। सीढ़ी भी तो 1 हाथ का ही है, और उसके दाएं बाएं 75 हाथ की जगह में कठेरा है। क्योंकि 2 मंदिर की चौड़ाई है ना, तो 2 मंदिर बराबर 200 हाथ हो जाते हैं। तो 50 हाथ में सीढ़ी चढ़ने का जगह है, अर्थात जाने का जगह है, एक सीढ़ी चढ़ करके जा सकते हैं। और उसके दाएं बाएं 75 हाथ में वहां पर कठेरा। और उसके उधर की साइड जैसे हम परिक्रमा उस पे जाते उधर भी उतना ही होगा ना, 50 हाथ की जगह ही खाली होगा ना? उसका मैंने भी बताया नहीं है सुंदर जी, उसका मैं 50 हाथ का जगह नहीं है वहां पर, एक थोड़ी सी समस्या है, मैं बाद में आपको क्लियर करूंगा। उधर का भी जो मैंने बताया है सुंदर साथी उसी में से पूछेंगे फिलहाल। ये देखिए सुंदर साथी मैंने बताया था, ये जो बीच का चौक है 2 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा, इससे यहां जाना हो तो यहां जाना हो, उसके लिए क्या है कि दाएं बाएं 50 मंदिर की जगह में जाने का जगह है और बाकी जगह में कठेरा है। सुंदर साथ जी इसमें से कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। Redmi 9 प्राइम लिखा हुआ वो सुंदर साथ यदि उपलब्ध हो तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। इस चीज को पहले मैं एक बार रिपीट करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे 100 सीढ़ियां। 100 सीढ़ियों के विषय में मैंने अभी आपको बताया। चांदनी चौक से रंग महल भौम भर ऊंचे चबूतरे पर आया हुआ है। इसके कारण से क्या हो जाता है कि 100 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। आइए स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। ये देखिए चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां चढ़ी हुई हैं मुख्य दरवाजे पर जाने के लिए। तो 100 सीढ़ियां कैसी आई थी मैंने बताया, 5 सीढ़ी फिर एक चांदा फिर 5 सीढ़ी फिर एक चांदा। फिर से देखिए, ये देखिए एक यहां से चलेंगे ना, एक स्टेप अप किए फिर दोबारा चढ़े, 3 बार चढ़, 4 बार 5 बार चढ़े, तो 5 सीढ़ी कहेंगे इसको, 4 सीढ़ी नहीं कहेंगे। फिर एक लंबा चलने का जगह इसको चांदा कहते हैं। चांदा का मतलब सीढ़ी नहीं होता है। इस प्रकार 5 सीढ़ी एक चांदा फिर 5 सीढ़ी फिर एक चांदा, 20 बार ऐसा होता है। 100 सीढ़ियां 20 चांदे जब हो जाते हैं
तो अंतिम चांदा से एक सीढ़ी और चढ़ करके हम पहुंचते हैं मुख्य दरवाजे के सामने। 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा ये जो चौक है, यहाँ पहुंच जाते हैं। इस चौक के दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा। तो 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा ये जो चौक है, इसमें हम देखेंगे ये एक तो चौक से एक हाथ ऊपर है, ये दोनों चबूतरे जो हैं बीच के चौक से एक हाथ ऊपर है। यहाँ से एक सीढ़ी चढ़ कर जाना होता है। बीच में 50 हाथ की जगह में चढ़ने की जगह है, 75 हाथ की जगह में कठेड़ा है। इस चबूतरे के पश्चिम दिशा में पूरा का पूरा कठेड़ा है, पूर्व दिशा में पूरा कठेड़ा है, यहाँ भी पूर्व दिशा में पूरा कठेड़ा है। उत्तर दिशा में यहाँ पर और यहाँ दक्षिण दिशा में क्या होता है कि यहाँ पर एक गुर्ज आ गया। गुर्ज की वजह से वहां पर क्या होता है वो मैं जब गुर्जों का वर्णन करूंगा तब आपको बताऊंगा। अभी शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि इंद्रावती जी ने प्रश्न पूछा था। यहाँ पर भी 2 मंदिर की जो जगह है उसमें से 100 हाथ की जगह में कठेड़ा आया सबसे पहले, और उधर गुर्ज जो 66 हाथ का है, तो दोनों के बीच में 34 हाथ की जगह है जहां से एक सीढ़ी नीचे उतर करके परिक्रमा की रोस में जाते हैं। इसका वर्णन अभी मैं बाद में फिर से विस्तार से करूंगा मैं। अब यहाँ देखिए 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी। हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी। चबूतरे के पश्चिम में और पूर्व में दोनों में है 5 स्तंभ। पूर्व में भी 5 स्तंभ है, पश्चिम में भी 5 स्तंभ है, लेकिन पश्चिम के जो 5 स्तंभ हैं वो दीवार से लगे हुए, यानी कि अक्षी थंब है, और ये बाहर खुले थंब है। खुली मेहराब, खुले थंब। भीतर दीवार में अक्षी थंब, अक्षी मेहराब है। इसको मैं और भी दूसरे नक्शे से आपको बताऊंगा मैं। तो इसी में नक्शे में हम देखेंगे, ये देखिए ये है हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी। खुला थंब है, खुला मेहराब है। लेकिन इसी में देखिए ये जो भीतर तरफ ये जो पुखराज का थंब है ना भीतर दीवार में, इसमें क्या होता है कि ये 5 का थंब है, ये नीलवी का भीतर वाला थंब है, नीलवी का बाहर तरफ का थंब है। तो यहाँ पर दीवार में थंब है, यहाँ पर दीवार बना हुआ है, दीवार में दरवाजे हैं, मेहराबे हैं, उसका वर्णन भी मैं बताऊंगा आपको। पर अभी इतना बस समझना है कि दीवार में लगा हुआ है इसलिए इसको अक्षी थंब और अक्षी मेहराब कहते हैं, और ये बाहर खुला है इसलिए इसको खुले थंब, खुले मेहराब कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए थोड़ा चित्र में दिखाई भी दे रहा है, ये गुर्ज है। 201 हाथ की संधि में 201 गुर्ज आए हुए हैं, वो मैं आपको फिर से बताना ही है विस्तार से सुंदर सर जी उसको, और उसमें कोई मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूं सुंदर सर जी। ये देखिए ये दोनों चबूतरे हो गए, 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े 2 चबूतरे, बीच में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा 2 चौक है। और इसमें जो थंबों का वर्णन मैंने बताया आपको, ये ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा है, हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी थंब है। तो इसमें जब मेहराबों का वर्णन आता है, यहाँ पर एक मंदिर की चौड़ी मेहराब है, बीच में 2 मंदिर की चौड़ी मेहराब है, इस तरह से इधर 2 मंदिर की मेहराब है, एक मंदिर 66 हाथ की मेहराब है यहाँ पर, इस तरह से सुंदर है जी। धाम जो ये जो रंग महल जिस भूम भर उस चबूतरे पर आया है, उस चबूतरे पर किनार से, चबूतरे के किनार से एक मंदिर की चौड़ी जगह रोस की आई है, इसको धाम रोस बोलते हैं, धाम परिक्रमा की रोस। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से इस चबूतरे से हम देखेंगे एक मंदिर की चौड़ी ये जगह जहाँ कठेड़ा है, और ये 66 हाथ की जगह में गुर्ज है, बीच में ये 34 हाथ की जगह, यहाँ से उतरने की जगह एक हाथ उतर के हम इस परिक्रमा की रोस में आ जाते हैं। परिक्रमा की रोस एक मंदिर की चौड़ी चारों तरफ से घेर के रही है। देखिए ये परिक्रमा की रोस है, ये वाली परिक्रमा की रोस चारों तरफ घेर के आ रही है। पूरा परिक्रमा लगा सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं। यहाँ पर भी उसी प्रकार एक मंदिर की जगह में कठेड़ा है,
66 हाथ में गुर्ज है, 34 हाथ की जगह में आने जाने का रास्ता है। यहाँ से परिक्रमा की रोज में इस चबूतरे से एक सीढ़ी नीचे उतर करके जा सकते हैं। तो सुंदर साथ जी 201 हांस में देखेंगे परिक्रमा की रोज के भीतर 201 हांस में मंदिरों की एक हार आई है। मंदिर मतलब परम धाम के दिव्य कमरे, मंदिरों की एक हार है। एक एक डब्बा, एक एक कमरा समझ लीजिए। ये मंदिरों की हार चारों तरफ घेर के आई है। एक हांस में 30 मंदिर है। पूर्व दिशा के हांस में 10 मंदिर हैं, इसके दाएं बाएं के हांस में 25-25 मंदिर हैं, और बाकी सभी हांसों में, हांस मतलब साइड्स, पहल, भुजा कह सकते हैं, तब प्रत्येक सभी हांस में 30-30 मंदिर है, बाकी सभी हांस में। तो सुंदर सा जी ये देखिए, ये है परिक्रमा की रोज। यहाँ पर किनार पर यहाँ पर भी कठेड़ा आया हुआ है। ये देखिए कठेड़ा इस नक्शे में दिख रहा है। ये जैसे परिक्रमा की रोज है, यहाँ पर चारों तरफ घेर के कठेड़ा आया हुआ है। कठेड़ा मतलब कमर भर ऊंचा लकड़ी का ग्रिल समझ सकते हैं। अब आइए सुंदर साहब जी, धाम दरवाजे की शोभा भी हम देखेंगे आज। धाम दरवाजा समझने के लिए हमको दूसरे नक्शे में चलते हैं। ये देखिए, अभी जो बताया मैंने, इसमें किसी को संशय हो तो भी फिर से पूछ सकते हैं। 100 सीढ़ियां 20 चांदे में कोई डाउट है? सिर ऐसे हिला दीजिए तो। 100 सीढ़ियां 20 चांदों में कोई डाउट है? नहीं है। उसके बाद 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, उसमें कोई डाउट है? नहीं। हाँ, मित्र जी ने हाथ खड़ा किया है, तो उनको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। प्रणाम जी महात्मा जी। प्रणाम जी। सीढ़ी का दायाँ बायाँ सीढ़ी सकेपछि चबुतारा, चबुतारा का दायाँ बायाँ 2 मंदिर का चौड़ा र 4 मंदिर लम्बा का 2 चबुतारा, त्यसमा 5-5 खम्बा अलिक डाउट भयो। 10-10 खम्बा या 5 बाहिर 5 भित्री, उत्तर दक्षिण 5-5 हो या दायाँ बायाँ जम्मा 20 खम्बा न 10 खम्बा, यो अलिक कन्फ्युज। हजुर, टोटल जम्मा 20 थम्बा हो। दुईटा चबुतरामा 10-10 थम्बा छ, 5 बाहिर 5 भित्रको तरफ, तो 10 उत्तर 10 दक्षिण। हजुर, टोटल 20 थम्बा छ। तो 2 चबूतरे हैं जो कि बीच के चौक से 1 हाथ ऊपर है। बीच के चौक से 1 हाथ ऊपर है दोनों। मैंने बताया था आपको 2 चबूतरे, 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े। मित्र जी ने बताया भी, बहुत अच्छे से बताया। तो 2 चबूतरे जो हैं उसमें बाहर की तरफ और भीतर की तरफ 5-5 स्तंभ है। तो मैंने दिखाया था भी आपको नक्शे में। बीच का ये चौक 2 मंदिर का लंबा चौड़ा है, और दाएं बाएं ये 2 चबूतरे हैं, 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा। ये 2 चबूतरे के विषय में भी सुंदर साहब जी बहुत अच्छा वर्णन आया वाणी में, वो भी चुपे लूंगा मैं। हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नील भी 5 स्तंभ हैं, बाहर की तरफ भी है और भीतर की तरफ भी। जैसे 10 स्तंभ यहाँ पर है बाहर भीतर, और 10 स्तंभ यहाँ पर है। इसको दूसरे नक्शे में और क्लियर दिखाई देगा सुंदर साहब। ये देखिए, ये बाहर यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्तंभ बाहर हैं। भीतर का देखिए, ये भीतर के थंब 1 2 पुखराज 5 नील भी। भीतर के जो थंब हैं वो अक्षी थंब हैं, अक्षी मेहराब है, क्योंकि वो दीवालों में आए। दीवालों में थंब का चित्र आकृति बना हुआ समझो। आधा थंब दीवाल के अंदर चला गया है, आधा थंबा दीवाल के बाहर निकल के दिख रहा है। आधी मेहराब दीवाल के अंदर घुस गई है, आधी मेहराब दीवाल से बाहर निकल गई है। तो इस तरह से ये 2 चबूतरे हैं। जैसे देखिए, हीरा भी तो सफेद रंग का मात्र नहीं है, एक सफेद रंग में अनेक रंगों की चित्रकारी है, एक लाल रंग में अनेक रंगों की चित्रकारी, एक पीला रंग में भी अनेक रंगों की चित्रकारी है। सभी एक एक रंग में अनेकों रंगों की चित्रकारी बनी है सुंदर जी।
आइए इसके विषय में हम कुछ चौपाइयां देखते हैं। तो ये चबूतरे भी सेम टू सेम इसी उद्देश्य से आते हैं। आगो और चबूतरे हम सखियां बैठत मिलकर, ये सुख कहाँ हमारे कहाँ गए, खेलत नाचत मांदर, कई मिलावे सोहने धनी सैयों के खिलौने। पशु पक्षी को खिलौना कहा गया सुंदर साथ जी। पशु पक्षियों को खिलौना कहा गया है, क्यों? हमारे टाइम पास खिलौना, हमारा मनोरंजन करते हैं, हमको रिझाते हैं, इसलिए उनको खिलौना कहा गया। यहाँ पर भी जो चबूतरा है 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा, वहां पर भी जब बैठते हैं तो सामने चांदनी चौक में यहाँ पर देखते हैं कैसे पशु पक्षी खेल रहे हैं, इस तरह से खेल तमाशा कर रहे हैं सुंदर सा जी पशु पक्षी, वो सारा यहाँ से दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पर ये 2 चबूतरे हैं, एक चबूतरा दूसरा चबूतरा। यहाँ जब बैठेंगे तो सामने चांदनी चौक है ना, आगो इन चबूतरों खिलावत जानवर। यहाँ पर भी जब बैठते हैं तो सामने चांदनी चौक में पशु पक्षी अनेक प्रकार से खेल तमाशा दिखाते हैं, राज समाजी धामधनी को रिझाते हैं। सुंदर जी ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं धाम दरवाजा की तरफ। धाम दरवाजा की शोभा देखेंगे। यदि सुंदर जी चौक के आगे ये धाम दरवाजा है। तो धाम दरवाजा जो है सुंदर साथ जी, उसकी जगह कितनी है और उसमें दरवाजा कितना है, 2 अलग अलग मीटर है। जगह तो है 2 मंदिर का। सुंदर साथ जी धाम दरवाजा यहां से यहां तक कुल कितनी जगह है, 2 मंदिर की जगह है और ऊंचाई भी 2 मंदिर की है। यहां से यहां तक जो ऊंचाई है 2 मंदिर की है और चौड़ाई भी 2 मंदिर की। 2 मंदिर की चौड़ी जगह है, धाम दरवाजा की जगह है, लेकिन उसमें से दरवाजा कितने जगह में है, 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा है। 88 हाथ के लंबे चौड़े जगह में दरवाजा है। देखिए सुंदर साथ जी, पहले ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। देखो ये यहां से यहां तक 2 मंदिर की जगह है, इसमें से 88 हाथ में दरवाजा है और दाएं बाएं 56 हाथ की जगह में दीवार है। 56 हाथ की जगह में दीवार है। आज का लास्ट विषय सुंदर साथ जी धाम दरवाजा, इसके बाद बाकी विषय कल लिया जाएगा, तो इसको बस छोटा सा विषय ध्यान देंगे। 88 हाथ की चौड़ाई में दरवाजा है और ऊंचाई भी इसकी 88 हाथ है। 88 हाथ का लंबा चौड़ा यहां तक, यहां से नीचे तक भी 88 हाथ का जगह है और इसमें हम देखेंगे 88 हाथ यहां पर भी और 88 हाथ यहां से यहां तक भी। 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा है, उसके दाएं बाएं 56 हाथ की जगह में दीवाल है, लाल रंग की दीवाल है। अब ऊपर आते हैं, ये छोटी सी मेहराब बनी है, ये कितनी 12 हाथ की है, 12 हाथ, ठीक है ना सुंदर साथ जी। तो ये 2 मंदिर की चौड़ाई तो है, लेकिन दरवाजा तो 88 हाथ की जगह में है। 2 मंदिर बराबर 200 हाथ होता है, 88 हाथ 56 मिला करके 200 हाथ हो जाता है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक बड़ी सी मेहराब है ऊपर में, ये बड़ी सी मेहराब देख रहे हैं। इस बड़ी सी मेहराब के नीचे 9 छोटी मेहराब है, 9 छोटी मेहराब है। उसके बीच की मेहराब में एक झोरोखा है, झोरोखा बाहर निकला हुआ है। बाकी ये जो देख रहे हैं 6 जालीदार, 1 2 3 4 5 6 जालीदार दरवाजे हैं, दीवाल है, जालीदार दीवाल है 6। शुद्ध शीतल सुगंधित हवा रंगमहल के अंदर प्रवेश करती है इन जालियों से, ये जालीदार दीवाल। आज भी हम विचार करेंगे सुंदर साथ जी
प्राकृतिक जीवन शैली में दरवाजा, हम दीवार जो होता है ना, जालीदार होना चाहिए, इससे शुद्ध हवा आती है, सूर्य की किरणें आती हैं। पहले समय में ऐसे ही बनता था, आजकल तो पूरा पैक हो गया है। तो ये देखेंगे 2 दरवाजे हैं, 22 हाथ के लंबे चौड़े 2 दरवाजे हैं, 22 हाथ ऊंचा है, 22 हाथ चौड़ा है, 2 दरवाजे हैं। बाकी 6 जालीदार दीवार हैं और एक ये झरोखा है। अब इसी चीज को हम दूसरे कलर नक्शे में देखते हैं सुंदर साथ जी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखिए, ये यहां तक 88 हाथ का दरवाजा है। इसके ऊपर एक छोटी मेहराब है जो 12 हाथ की है। दाएं बाएं देखिए 56 हाथ की दीवार, 56 हाथ की दीवार है। और यहाँ पर ये दरवाजा भी है, इसमें 3 रंग है। चौखट, 1 हाथ की चौड़ी चौखट है चारों तरफ, लाल रंग की, सिंदूरिया रंग की चौखट। उसके बाद देखेंगे हरे रंग की बेनी, हरे रंग की बेनी यानी फ्रेम, जिसमें पल्ला फिट होता है। पल्ला यानी कि कमाड़, किवाड़, किवाड़ है दर्पण रंग का, दर्पण रंग को किवाड़ है। तो सुंदर साहब जी, इसके ऊपर में मैंने बताया था एक बड़ी मेहराब है। बड़ी मेहराब में 9 छोटी मेहराबें देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोटी मेहराबें हैं। बीच के मेहराब में ये झरोखा है और बाकी 6 जालीदार दीवार हैं, जालीदार दीवारें, और 2 ये दरवाजा है। इसको और भी कलर नक्शे में देखेंगे सुंदर साथ जी। तो यहाँ देखिए, ये दूसरी भवन की जमीन से 3 हाथ ऊपर ये झरोखा है। झरोखे का विस्तृत वर्णन मैं कल बताऊंगा सुंदर साथ जी। आप आज बस इतना याद रखिए कि एक झरोखा है। ये देखिए जालीदार दीवार, जालीदार दीवार दिख रहे हैं आपको। ये एक बड़ी मेहराब में 9 छोटी मेहराबें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बीच में ये 3 मेहराब नहीं है सुंदर साहब जी। यहाँ पर ये चित्र में, इसलिए हमेशा चित्र को पूरी तरह से प्रमाणित नहीं माना जाता है, वर्णन को प्रमाणित माना जाता है। तो वर्णन के हिसाब से देखेंगे तो 6 यहाँ पर जालीदार दीवार हैं, 2 दरवाजे हैं और एक झरोखा है जो खिड़की से बाहर निकला होता है। पुराने महल में आप कभी जाएंगे तो दिखाई देगा आपको। तो इसी तरह से धाम दरवाजा का शोभा हमने देखा है। फिर से एक बार रिपीट करूंगा मैं। पहले तो समझिए 88 हाथ का दरवाजा है, जिसके दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार है। लिखा हुआ सुंदर साथ जी, व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैं नक्शा भी रख दूंगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, वहां से आप लिख सकते हैं कॉपी में। अभी सुन करके जो लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस दरवाजा के ऊपर 12 हाथ की एक छोटी सी मेहराब है और एक बड़ी मेहराब तो ऊपर है ही है, ये दिख रहे हैं। इसमें बीच में 3 छोटी मेहराबें नहीं है ना, क्योंकि ये वर्णन के हिसाब से बना है। इस बड़ी मेहराब के नीचे डायरेक्ट 9 छोटी मेहराबें हैं, उसमें से बीच की मेहराब में झरोखा है। इसके दाएं बाएं 2-2 जालीदार दीवारें हैं, फिर एक दरवाजा है और फिर एक जालीदार दीवारें हैं। देखिए सुंदर सर, यहाँ पर भी ऐसे ही बना है। एक बड़ी मेहराब के नीचे 9 छोटी मेहराब है, बीच की मेहराब में झरोखा निकला खिड़की से। आपको एक और चित्र भी दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, मुख्य दरवाजे के ऊपर में ये झरोखा है। तो इसमें सभी नक्शे में सभी चीजें नहीं आ पाती सुंदर साथ जी, किसी में कुछ खास दिखाई देता है, किसी में कुछ विशेषता दिखाई देता है। ये देखिए 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा है, 56 हाथ की दीवार है। ऊपर जाएंगे, छोटी मेहराब यहाँ पर एक आती है 12 हाथ की, वो इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। इसके ऊपर एक बड़ी मेहराब है, उसके नीचे 9 छोटी मेहराबें हैं। इसमें बीच की मेहराब में झरोखा है, दाएं बाएं 2-2 जालीदार दीवारें हैं, फिर एक दरवाजा है, फिर एक जालीदार दीवारें हैं। सुंदर सा ये धाम दरवाजा की शोभा भी मैंने बताया है। इसमें से किसी सुंदर साथ को कुछ पूछना है
तो पूछ लीजिए सुंदर साथ जी। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा 5 मिनट के अंदर में, और उसके बाद फिर आज का क्लास समाप्त होगा। तो धाम दरवाजा के विषय में मैंने बताया 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा है। उसमें 3 चीजें हैं, सिंदूरिया रंग की चौखट है, दर्पण रंग का किवाड़ है, हरे रंग की बेनी है। 3 चीजें कलर में दिखाया, फिर से दिखाता हूं अभी मैं। उसके दाएं में 56 हाथ की दीवार है जो लाल रंग की है। दरवाजे के ऊपर 12 हाथ की छोटी मेहराब है, सबसे ऊपर बड़ी मेहराब है। बड़ी मेहराब के नीचे 9 छोटी मेहराबें हैं, उसमें बीच की मेहराब में झरोखा है। बाकी 6 जालीदार दीवारें और 2 दरवाजे हैं उसमें 9 मेहराबों में। तो इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं सुंदर हाथ जी। ये तो फिर मैं पूछूंगा भी। तो हाँ जी दुर्गा देवी जी, आप हाथ खड़ा करेंगे तो भी मुझे दिखाई दे देगा वैसे, और रेस हैंड करते हैं तो और क्लियर हो जाता है। हाँ जी प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी, वो जो दरवाजे के सामने 2 चबूतरा है ना, उससे वो परिक्रमा उसमें कैसे जाएंगे? चबूतरा होकर जाएंगे ना? हाँ चबूतरा से होकर के जाएंगे। मैं फिर से नक्शा दिखा देता हूँ। चबूतरा से परिक्रमा में कैसे जाएंगे? जी नक्शा में फिर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये चौक है 2 मंदिर का लंबा चौड़ा। यहाँ से 1 हाथ चढ़ के इस चबूतरे पर आ गया, ठीक है ना। चबूतरे के बाद ये जो परिक्रमा की रोस है, यहाँ पर 1 ही मंदिर की चौड़ी है ये, और ये चबूतरा जो है वो 2 मंदिर का चौड़ा है, इसलिए यहाँ पर 1 मंदिर की जगह में कठेड़ा आ गया पहले तो। उसके बाद यहाँ पर गुर्ज भी है 66 हाथ की जगह में। तो गुर्ज और कठेड़ा के बीच में 34 हाथ की 34 हाथ की जगह है, जहां से 1 सीढ़ी नीचे उतर कर परिक्रमा की रोस में जाते हैं। 1 सीढ़ी नीचे उतर कर परिक्रमा की रोस में जाते हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि ये जो चबूतरा है ये 1 हाथ ऊपर है, देखा यहाँ से भी 1 हाथ ऊपर है। अंदर जो मंदिर है वो महल है, वो महल की जो है सब इस चौक के बराबर लेवल में रहे। धाम रोस, ये परिक्रमा की रोस, मंदिर की अंदर की जमीन एक ही लेवल है, मात्र ये जो चबूतरा है 4 मंदिर का लंबा, ये 1 हाथ ऊपर है, इसलिए यहाँ से चढ़ना पड़ता है और यहाँ से उतरना पड़ता है। यहाँ पर 34 हाथ की जगह है गुर्ज और कठेड़ा के बीच में, 34 हाथ की जगह जहाँ से नीचे उतरते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। इसी को हम और देखना चाहें तो दूसरे ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा में भी देख लेते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, यहाँ पर 1 हाथ की जगह में यहाँ कठेड़ा आ जाता है, और ये है गुर्ज। गुर्जों का वर्णन भी बाद में आएगा। इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये जगह है, 34 हाथ की चौड़ी जगह है, जहां से 1 सीढ़ी नीचे उतर करके हम परिक्रमा की रोस में यहाँ से जा सकते हैं, और घूम करके यहाँ से फिर वापस आ सकते हैं। यहाँ से 1 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, यहाँ से 1 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ से अंदर जाएंगे तो यहाँ से सीढ़ी चढ़ना नहीं पड़ता यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 1 हाथ ऊंचा है ये, इसलिए यहाँ से जब अंदर जाएंगे तो 1 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। यहाँ बाजू में जाएंगे तो भी 1 हाथ नीचे उतरना पड़ता है। तो सुंदर साथ जी आइए, धाम दरवाजे की शोभा में एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, रखना चाहूंगा। धाम दरवाजा जो है 88 हाथ का लंबा चौड़ा है। इसमें देखेंगे सिंदूरिया रंग की चौखट है जो कि 1 हाथ की चौड़ी है। 88 में से 1 हाथ इसने ले लिया। फिर बीच में ये जो दिख रहे हैं किवाड़ है, किवाड़ दर्पण रंग का किवाड़ है। इसके चारों तरफ हरे रंग की बेनी है, हरे रंग की बेनी है, इन्हें फ्रेम तो हरे रंग की बेनी है। ये सब मिलाकर के 88 हाथ का लंबा, 88 हाथ का चौड़ा हो जाता, मतलब 88 हाथ का चौड़ा और 88 हाथ का ऊंचा। इसके दाएं में 56 हाथ की दीवार है जो लाल रंग की है। दरवाजे के ऊपर ये छोटी मेहराब देख रहे हैं, ये 12 हाथ की है। इसके ऊपर एक बड़ी मेहराब के नीचे 9 छोटी मेहराबें हैं। बीच की मेहराब में झरोखा है। बाकी ये जो जालीदार दीवारें हैं, और फिर ये 2 दरवाजे हैं। इसको मैंने ब्लैक एंड व्हाइट नक्शे में भी आपको समझाया था, तो ब्लैक एंड व्हाइट में आप देख सकते हैं।
उसमें थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी आ रहा था, इसलिए मैं आपको दिखा रहा था। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है 88 हाथ का चौड़ा, 88 हाथ का ऊंचा दरवाजा है। इसमें दाएं बाएं 56 हाथ में दीवार है, 12 हाथ की छोटी मेहराब है, एक बड़ी मेहराब में 9 छोटी मेहराबें हैं। धाम दरवाजा कल मैं फिर से थोड़ा डिटेल में लूंगा सुंदर साथ जी, आज इतना समझ जाएंगे तो काफी है। तो इसमें 9 मेहराबों में से बीच की मेहराब में झरोखा है, दाएं बाएं 2-2 जालीदार दीवारें, फिर एक एक दरवाजा है जो 22 हाथ का लंबा चौड़ा और ऊंचा है, और फिर एक एक जालीदार दीवार है। सुंदर साथ जी, इसमें किसी को कोई समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। तो फिर मैं अभी प्रश्न पूछूंगा सुंदर साथ जी। ठीक है सुंदर साथ जी, चलिए समय होता जा रहा है, तो अभी आज का जो लाइव प्रश्नोत्तरी का समय हो गया है सुंदर साथ जी। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो वीडियो चालू रखेगा और रेस हैंड करेगा उसी में से किसी से प्रश्न पूछा जाएगा, और इसमें प्रश्न जवाब देने के लिए वीडियो चालू रखना है, रेस हैंड भी करेंगे, लेकिन इससे पूछा जाएगा वही जवाब देंगे सुंदर साथ जी, बाकी हाथ खड़ा करके इंतजार करेंगे। इसमें से हर बार मैं नए सुंदर साथ को मौका देना चाहूंगा, फिर भी हाथ खड़ा करेंगे और जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा, बाकी जवाब नहीं देंगे सुंदर साथ जी। आइए, सबसे पहला प्रश्न है, चांदनी चौक में जो 2 चबूतरे हैं, वो चबूतरे कितने लंबे चौड़े हैं? चांदनी चौक में चबूतरे कितने लंबे चौड़े हैं? काफी सुंदर साथ हाथ खड़ा करते जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जो हाथ खड़ा किए उन्हीं से प्रश्न पूछूंगा मैं। तो सनंद बाबू से, सनंद चोलाकाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चांदनी चौक में जो 2 चबूतरे हैं कितने लंबे चौड़े हैं? 33 हाथ। कितना? 33 हाथ। हाथ? हाँ। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो सकता है। आइए, मैं दूसरे सुंदर साथ से भी कंफर्म कर लेना चाहता हूँ, जल्दबाजी में गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? आप चेक करना चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो, और फिर मैं दूसरे सुंदर साथ जी को भी मौका दूंगा। वृंदा जी वीरताम और सुंदर साथ नेपाल से हैं, वो बताएंगे इनका जवाब सही है, इसमें क्या सुधार करना है। प्रश्न फिर एक बार जी, चांदनी चौक के जो 2 चबूतरे हैं वो कितने लंबे चौड़े? 33 हाथ के लंबे चौड़े हैं। चांदनी चौक का चबूतरा हरेला वृक्ष को बीच के चबूतरा 33 हाथ मंदिर। अच्छा, 33 हाथ का लंबा चौड़ा है, मुझे भी लग रहा है सही है, फिर भी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आइए, और भी मैं सुंदर साथ जी को इसमें मौका देना चाहूंगा। आप जी के वीरता मोड़ के सुंदर साथ जी हैं, शकुंतला जी। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। 33 मंदिर का लंबाई चौड़े जी, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है सुंदर साथ जी, हाथ का नहीं है। ये सही जवाब था, बोलने में जल्दबाजी में हो जाता है, आप सभी जानते थे, मुझे मालूम है, लेकिन मैं जानबूझ करके इसको हाईलाइट करना चाहता था ताकि अगली बार से आप ध्यान दें। मंदिर, हाथ, सब चीज में एक होता है, हास भी होता है, कितने हास का भी आ जाता है, तो इसलिए 33 मंदिर का लंबा चौड़ा शकुंतला जी का जवाब सही माना जाएगा। आइए सुंदर साहब जी, दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हो जाएंगे। तो रंगमहल चूंकि भौम भर ऊंचे चबूतरे पर आया हुआ है, तो इसके मुख्य दरवाजे पर जाने के लिए कितनी सीढ़ियां और कितने चांदे हैं? ये तो सुंदर साथी सारे हाथ खड़ा हो जाना चाहिए, सारे का हाथ।
हाँ जी, श्रीराज काफले जी, कितनी सीढ़ियां हैं और कितने चांदे हैं? प्रश्न एक बार फिर। जी, मुख्य दरवाजा, रंग महल के मुख्य द्वार के सामने कितनी सीढ़ियां और कितने चांदे हैं? 100 सीढ़ियां 20 चांद। बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए तीसरा प्रश्न के लिए सभी सुंदर साथी तैयार हो जाएंगे। तो तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, रंग महल के मुख्य द्वार के मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं जो दो चबूतरे आए हैं वो कितने लंबे और कितने चौड़े हैं? आइए सुंदर साथ जी, हमारे सामने बहुत सारे सुंदर साथ ने हाथ खड़ा किया है। तो पिंका पटेल, गुजरात सुंदर साथ जी से मैं पूछने जा रहा हूं, दो चबूतरे कितने लंबे चौड़े हैं? मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं हैं जो। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, 4 मंदिर लंबे और 2 मंदिर चौड़े। जी जी बिल्कुल सही जवाब है। तो आज का तीसरा प्रश्न हो गया। एक प्रश्न बोनस प्रश्न, बोनस एक प्रश्न स्पेशल में पूछने जा रहा हूं फिर से। अंतिम प्रश्न आज का, धाम दरवाजा कितना लंबा चौड़ा है? हाथ खड़ा करेंगे। धाम दरवाजा कितना लंबा चौड़ा है? तारावीर जी हाथ ऐसे हाथ खड़ा कर सकते हैं, जवाब देना चाहेंगे तो। तारावीर जी को मैं मौका देना चाहूंगा इस बार। हाँ जी, 88 है महाराज जी, लंबे चौड़े दरवाजा। 88 लंबा दरवाजा है, लंबा और चौड़ा दरवाजा है। 88 मंदिर है कि 88 हाथ है, क्या है? हाँ, 88 हाथ है। ये अच्छी सही जवाब दिया आपने सोच करके, ये बहुत जरूरी विषय हो जाता है हाथ और मंदिर। ये सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी ने बहुत ही उत्साह पूर्वक इस लाइव प्रश्न में भाग लिया है। आप सबको मैं बता दूं, 15 दिन बाद क्लास के जब 15 दिन पूरे होंगे, 14 दिन पूरे होंगे, तो 15वें दिन में लाइव क्विज का आयोजन किया जाने वाला है। उसके लिए भी आप सबको तैयारी करके रखना है। और डेली जो ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स के थ्रू ऑनलाइन क्विज होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ पार्टिसिपेट करें। जैसे कि आज 40 सुंदर साथ ने सही जवाब दिया था, और बाकी सुंदर साथ भी ऐसी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से रह गए मेरे ख्याल से। तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा सहभागिता दर्शाएंगे सुंदर साथ जी। आइए फिर मैं यहीं पर अपना क्लास को समाप्त करता हूं। आगे आदरणीय श्री लक्ष्मण निपानी जी कार्यक्रम का संचालन करेंगे। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी कितने आनंद आ रहे हैं सुंदर साथ जी, हमारे घर के विषय में इतने मजे से अपने घर में, ये मायावी झूठे घर में बैठकर देख रहे हैं सुंदर साथ जी। आज का चितौनी बहुत अच्छा हो जाएगा। सोते समय, सोने के समय में ऐसा धाम के जो चित्रण है और धाम के जो वर्णन है उसको दिल में बसाकर हम सोएंगे तो कितना आनंद महसूस फीलिंग हो जाएगा सुंदर साथ जी। कितने आनंद, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। और सुंदर साथ जी एक और बात भी है, महाराज जी ने शायद भूल गए हैं कि कल से जो भी सुंदर साथ जी क्लास हुआ है उसका पिक्चर आर्ट्स, अच्छे आर्ट्स करके भेजेंगे, उसको हम स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे। जैसे आज का वर्णन हुआ है चांदनी चौक का 100 सीढ़ी 20 चांदे और धाम दरवाजा दाएं बाएं के चबूतरे के अच्छे तरीके से। अब इतने ही समझिए सुंदर साथ जी, कौन सुंदर साथ जी मेहनत करके अच्छी तरह से पिक्चर तस्वीर बना के भेजेंगे, तो जरूर उस तस्वीर को, उस पिक्चर को हम शेयर करेंगे सभी सुंदर साथ जी। और उस पिक्चर को आप व्हाट्सएप ग्रुप में रख दीजिए और उस पिक्चर को आप पर्सनल महाराज जी को भी भेज दीजिए। इसके विषय में थोड़ा सा समय मैं महाराज जी को प्रदान करूंगा। महाराज जी प्लीज। हाँ जी सुंदर साथ जी,
7 दिन संडे तक में अभी जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आगे भी कल भी जो पढ़ाएंगे, परसों भी पढ़ाएंगे, आपको संडे तक में परम धाम का कोई भी नक्शा ड्राइंग करके अच्छे से बना करके भेजना है। जितना सुंदर बना सकते हैं, आप कलर भर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी बनाना चाहें तो वो भी बना करके भेज सकते हैं। जैसे कि आज धाम दरवाजा की शोभा, चांदनी चौक का नक्शा मैंने तो ऐसे रफ बना करके थोड़ा थोड़ा समझाया था सुंदर सा, जिसको सुंदर से बना करके आप परम धाम के कोई भी नक्शा बनाने का प्रयास करिए। एक नक्शा भी बना सकते हैं, एक सुंदर सा 2 नक्शे भी बना सकते हैं और 3 नक्शे भी बना सकते हैं। रंग भरेंगे तो और ज्यादा सुंदर दिखाई देगा। सुंदर सा जी, आप में से बहुत से सुंदर सा अच्छा ड्राइंग करते हैं, मुझे मालूम है। और आजकल तो बच्चों को स्कूल में पहली क्लास से ड्राइंग सिखाया जाता है, तो नक्शा बनाते बनाते आपको शोभा भी आपके दिल में बसेगी सुंदर सा जी। तो ड्राइंग अवश्य बनाइए और उसको बना करके अच्छा सा फोटो खींच करके स्कैन करके PDF में उसको भेजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनली भेज सकते हैं हम सबको, किसी को भी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुन्दर साथ जी, सब सुन्दर साथीले समझ गए होंगे। सुन्दर साथ जी, तपाईहरुमध्ये कसैले पनि सुन्दर साथ जी सबैले पठाउनुहुन्छ, शेयरिङ हुन्छ तपाईहरुको पिक्चर, जुन चर्चनी पटको तस्वीर रहनेछ। तो आइए सुन्दर साथ जी, आज का कार्यक्रम का समापन करेंगे अर्जी गायन से। अर्जी गायन के लिए आज का सेवा रहा है यूएसए ह्यूस्टन से श्री निजानंद कम्युनिटी ऑफ ह्यूस्टन के सुन्दर साथ जी, आदरणीय रिकुधन सुन्दर साथ जी को अर्जी गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। इसी तरह से सदानंद मंगल मेरे ये गायन के लिए स्वरूप सुन्दर साथ जी कनाडा को तैयार रहने के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। इससे पहले आज का जो लाइव क्वेश्चन है उसमें से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। मैं फिर एक बार उसका उद्घोष करने जा रहा हूँ। सनंद चौलगाई हेटोड़ा, बिंदा भट्टराई ब्रीतामोड़ और शकुंतला थपलिया 3 सुंदर साथ जी को पहला प्रश्न पूछा गया। इन 3 में से शकुंतला थपलिया ने सही आंसर दिए हैं। सुंदर साथ जी सही आंसर बताई है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न श्रीराज काफले का एड्रेस तो एक्चुअल पता नहीं है। श्रीराज काफले सुंदर साथ जी ने सही आंसर दिए हैं। और तीसरा प्रश्न पिंका बेन पटेल गुजरात से है, उनने भी सही आंसर सबमिट किए हैं, सही आंसर प्रदान किए हैं। और एक आज बोनस प्रश्न हो गया है, दो तारावीर गजमेर जो यूएसए का है, उन्होंने भी सही आंसर सबमिट किए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। आइए सुंदर साथ जी, हम सब मिलकर अर्जी गायन करेंगे। रिकु दंदी प्लीज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वप्रथम सबै सुन्दर साथको नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम। यो अर्जीको अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हजुरलाई प्रेम प्रणाम गर्दै म अर्जी अगाडि बढ्न जाँदैछु। हक के इलम ऐसा दिया जो 14 तबके में न है, और नाई नूर मकान में सो दिया मोए सुपने माहे, और नाई नूर मकान में सो दिया मोहे सुपने माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, हम जैसे तुम जी न करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीठी दिल की प्यास जी, तुम बिन मैं किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी, सब विद पिया जी समरथ दिन रहे न जात रोए रोए जी। जन्म आंधी जो मैं होती सो क्यों देखूं के करत जी, जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैनो नजर जी। ए पुकार पिया जी सुन के ढील करो अब जीन जी, खिन खिन खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया जो आड़ी भाई अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाले के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी।
कंठ लगाए कंठों सो पिया जी की जय हास बिलास जी। वरण जाए श्री इंद्रावती पिया जी राखो कदमों पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ कि न सुबात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊं जी। मैं अर्ज करूं मेरे पीऊं जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं रिपुदन सुंदर साथ जी जो यूएसए से है। अर्जी गायन किए सुंदर साथ जी जो आज का सेवा रहा है। हम सब सुंदर साथ का भी सेवा आएगा सुंदर साथ जी। अब हम इसके विषय में व्हाट्सएप में रखेंगे कि कौन कौन सुंदर साथ जी अर्जी गायन सदानंद मंगल में रहे गायन और वाणी गायन करेंगे। कृपा करके व्हाट्सएप में आप अपना नाम भेज सकते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी अब हम सदानंद मंगल में रहे गायन करेंगे और सदानंद मंगल गायन के लिए मैं स्वरूप सुंदर साथ जी कनाडा से है स्वरूप सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। स्वरूप सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुजन महाराज जी को चरण को प्रेम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदा आनंद मंगल में सदा आनंद मंगल में रहिए। माँ प्रसाद और चरण अमृत महाप्रसाद और चरण अमृत ए सुख साथ में पाइए। सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराई प्रेमक प्यारा इश्क सुराई प्रेमक प्याला अंतर आत्मा छकी रहिए। तन सुरुआनी सदीन जागे तन सुरुआनी सदीन जागे। धाम धनी के चरण रहे। सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट पोहर दिन 64 घड़िया अष्ट पोहर दिन 64 घड़िया। निसदीन पियु पियु गए। छत्र साल भजो धाम धनी को छत्र साल भजो धाम धनी को। और देवन सो क्या चाहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के दान की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी स्वरूप सुंदर साथ जी प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी स्वरूप सुंदर साथ जी लगायत क्यानाडाका सुंदर साथ जीलाई। स्वरूप सुंदर साथ जीलाई हर हमेशा सीताजी महाराजको मेहर बरसते कृपा भई नै रहोस्। तो सुंदर साथ जी सभी सुंदर साथ जी से फिर हम अनुरोध करना चाहते हैं। आज सेकेंड डे हो गया है 40 डेज का जो चर्चनी शिविर रहा है। इनमें से अपने गांव घर शहर
जितने भी पड़ोसी है, जितने भी नजदीक के सुंदर साथ जी है, जितने भी कांटेक्ट के सुंदर साथ जी है, उन तक जरूर ही इस लिंक को पहुंचाए, इन जूम आईडी को पहुंचाए, ताकि सब सुंदर साथ जी इस चर्चनी का लाभ ले सके। ये भी एक बड़ा सेवा है सुंदर साथ जी, क्योंकि कितने सुंदर साथ जी को पता नहीं है अभी तक, जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। तो सुंदर साथ जी, और जरूर यूट्यूब चैनल को, श्री निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए सुंदर साथ जी। आज का जो भी प्रश्न आपका छूटा हो, कल आपको यूट्यूब चैनल में तुरंत ही मिल जाएगा। और फेसबुक श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल को फेसबुक को लाइक करें, ताकि आपका छूटा हुआ जो भी प्रसंग है, छूटा हुआ क्लास में जो भी छूटा हुआ प्रसंग है, वो आप देख सकते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास यहीं समापन करेंगे। टेक्निकल सपोर्ट के लिए घले सुंदर साथ जी बर्दघाट, रूपक सुंदर साथ जी काठमांडू, और जितने भी कोर टीम के मैनेजमेंट के लिए हमारे ज्ञानू सुंदर साथ जी, जितने भी कोर टीम के युवा और साथियों को भी एक बार फिर से धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। आज की क्लास में अपने महत्वपूर्ण समय प्रदान किए हुए हैं हमारे महात्मा श्री सुशांत जी को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। अभी सभी सुंदर साथ जी जो जहां से जुड़े हुए हैं, सभी आत्मीय सुंदर साथ जी को भी दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, हक वर्णन फिर फिर करे, हक वर्णन फिर फिर करे, और फिर यही बात, फिर यही बात, यही अर्श रूहो खाना पीना, यही अर्श रूहो खाना पीना, यही वतन बिसात, यही वतन बिसात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। सभी आत्मीय सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी।